सिर्फ इसीलिए ये वो मामला था कि हम इस मामले पर मजबूर हुए आपको अपडेट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो है मसाइल और दूसरी तरफ हो रहा है एहतजाज, और इसमें दरमियान में हुए कुछ मुज़ाकरात, एक FIR का मामला भी हुआ, लेकिन ऊँट ऐसा लगता नहीं कि किसी करवट बैठे। ऐसा वाकई लग नहीं रहा किरण, क्योंकि जब एहतजाज इन्होंने किया उसके बाद FIR भी कटी, लेकिन एनीवेज गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज हुआ और उसमें हमने देखा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स शरीक थे और वो ये कह रहे थे कि इतने तो हमारे एहतजाजी मुजाहिरीन जितना वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे इनको रोकने के लिए। इसी पर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया आमना खान ने, अदाकारा हैं आप, वेरी बिग नेम, अब बड़ा अच्छा आप लोग काम करते आए, आवाज़ बुलंद करती आई हैं आप तो इस सिलसिले में वेलकम भी कहेंगे आपको। मैं चाह रहा था, आपने जिक्र किया था लाठी चार्ज का, ये क्या मामला था? लाठी चार्ज हुआ? आप लोग तो बड़े पुराने तरीके से मुजाहरा कर रहे थे, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक जिन्होंने काम करना होता है, फिर लाठी चार्ज वाला मामला कैसे हो गया? थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। यस, ये हुआ है। मंडे को CBC के सामने हमने एक मुजाहरा किया था जो कि बहुत ही पीसफुल इंटायरली था। सिर्फ यंग लोग थे, कुछ एल्डरली लोग थे, बस बहुत मतलब ऑब्वियसली रेजिडेंट्स थे सारे। तो बैठ के लोग बता रहे थे अपनी बात कि दिस इज़ व्हाट देयर कंप्लेंट इज़, और उसके बावजूद वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लाठी चार्ज करवाया पुलिस से। थोड़ी देर के लिए कराया लेकिन हुआ था। तो इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब हमें भी पता है, पढ़े लिखे सारे लोग थे बिल्कुल जो गए। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो कल शुक्र है कोई लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक FIR कटवा दी गई उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट किया था। ओके। तो अगेन वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। अगर आप अपनी राइट्स के लिए कोई चीज़ पूछ रहे हैं, हमारा हक बनता है कि अगर हमने कोई टैक्स पे किया है तो हम पूछें कि भाई वो किधर गए पैसे, उनका क्या किया आपने पिछले 13 सालों से, क्या हो रहा है, कोई ऑडिट होना चाहिए। ये बात आपको उनकी, सॉरी बात आपकी कट रही है, ये बात आपको कितनी कन्विंसिंग लगती है कि अब तो हम जो भी आप मुतालबा कर रहे हैं अब तो हम उससे कहीं ज़्यादा करने जा रहे हैं, मतलब पिछला सब कुछ छोड़ दो। नहीं, ये बिल्कुल मतलब मैक्सिमम कन्विंसिंग आपको भी लगी जितने आपने आपको हंसी आ गई। नहीं, बात सिर्फ सिंपल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि 3 साल का कम अज़ कम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फोरेंसिक एनवायरमेंटल ऑडिट अगर वो करके पब्लिश करें, तो वो पब्लिश क्यों नहीं हुआ हुआ, जबकि 3 साल पहले से ऑर्डर इनको मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो पब्लिश होना चाहिए हर ऑडिट, हर ऑर्गेनाइजेशन का। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 और 2। आपकी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी सब जगह होनी चाहिए। गवर्नमेंट का हर इदारा, आपके प्राइवेट हर इदारे, सबका ऑडिट एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं, फोरेंसिक और एनवायरमेंटल होना चाहिए, क्या ताकि आपके मुल्क के ऊपर उसका कोई नेगेटिव असर नहीं आ रहा हो, आपके लोगों के पैसे बिल्कुल सही से इस्तेमाल हो रहे हों और ये बिल्कुल ऑब्वियस तरह से दिख रहा हो। तो और किसी लेमैन को भी उसकी ट्रांसलेशन आराम से दिखती हो पढ़ने के ऊपर फ़ौरन। तो वो ऐसा क्यों नहीं होता है? ये तो आपके जितने इदारे, लाइक नेम देम ऑल, आप KMC बोलें, KWSB बोलें जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ही है, तो काम ही यही है, लेकिन वही काम ही नहीं होता, जो कि इस वक्त सारी पूरे कराची को इतना बड़ा इशू हुआ है। आपके इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ हैं, आपके टेलीफोन कंपनीज़ हैं, आपके सेलुलर नेटवर्क्स हैं, आपके आप सबको टैक्स, मतलब सब चीज़ों के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। और फिर भी इनमें से जो एटलीस्ट पब्लिक रेलिवेंट हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, कि लफ्ज़ है पब्लिक सर्विस। लफ्ज़ नहीं है अथॉरिटी या पावर। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आप इलेक्ट करते हैं तो वो पावर में नहीं आती, वो पब्लिक सर्विस के लिए आती है। एग्जैक्टली, उन्हें करना तो चाहिए। एक मैं कमेंट आपका इसके ऊपर चाहूँगी, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, हम एक उमूमी रवैये के ऊपर बात कर लेते हैं। ये किस कदर अजीब है कि अगर रेन इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, एक तरफ तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो जान की परवाह नहीं कर रहे, दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ये पब्लिक ही में लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, किसी को मैं जवाब दे नहीं, मैं इस दफ्तर में हूँ, इट डजंट मीन कि मैं बाहर आके आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ। ये सिचुएशन, मतलब जिनके हाथ में चीज़ें हैं उनको ऐसा होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन हम मौका ब मौका ऐसे देखते हैं, और नई से नई मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुसीबत इसी रवैये को लेकर आती है। आगे तो फिर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई तो लाइट ही नहीं। फिर असल में जब तक गुंडागर्दी नहीं रुकेगी ना, तो आप कैसे कुछ आगे कर सकते हैं, कोई प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? आज 4 पढ़े लिखे लोग खड़े होके अपनी राइट को डिमांड कर रहे हैं तो उन पे FIR कट गई। yes. ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है?
ठीक है, अगर बूढ़े लोग, एल्डरली, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकती हूँ, वीडियोस आपने खुद देखी है, ठीक है ना, आप जितने न्यूज़ चैनल्स थे सब वहाँ खुद थे, एंड एल्डरली पीपल वर देयर, बूढ़े लोग कितना कोई मार लेंगे किसी को और क्या कर लेंगे, छोटे बेबीज थे, आई कैन शो यू पिक्चर्स, लोग अपने बच्चों को गोद में उठा के लाए थे, इतनी तेज गर्मी में जमीन पे हम रोड पे बैठे, हमने खुद वहाँ पे कचरा उठाया। फिर भी खुशकिस्मत है इस मुल्क में अपने देश में 12 महीने के बच्चे पर भी FIR हुई है, जिसके दूध पानी के लिए माँ रो रही है, बुरी तरह तड़प रही है। मतलब कमाल हो गया है कि उन एल्डरली को रोकने के लिए आपने इतने बड़े बड़े कंटेनर लगा के पूरी स्ट्रीट ब्लॉक कर ली, और इतनी नफली पुलिस की थी जो कि प्रॉपर्ली इक्विप्ड, इतना हमने कभी रोड पे नहीं देखा उनको तैयार, या तो स्ट्रीट क्राइम्स होते वक्त भी इतनी तैयारी से आते हुए नहीं देखा, यू नो, वेपन्स एंड विद हेलमेट्स एंड इतने कूल लग रहे थे। मुझे तो बड़ी वैसे अच्छी खुशी हो रही थी कि चलो हमारे तैयार तो है। अच्छा, ये जो आर्गुमेंट है कि वो तो गली से पानी चला जाएगा, रोड से पानी हट जाएगा, तो फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, ये बताएं इतनी प्रोटेस्ट के बाद में आप लोग, इतने सारे भी नहीं है, बड़े मुतालबात जो है ना बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल जायज़ हैं, ये वाकई पानी निकल गया अगर वहाँ से तो सब वाइप आउट हो जाएगा, मज़े की बात फिर कुछ नहीं होगा। मेन डिफेंस में जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका समझा जाता है, जिसके लिए हम इतने पैसे, बिल्कुल आपने शुरू में सही बोला था, इतने पैसे देते हैं टू स्टे देयर, वो पैसे किस चीज़ के लिए देते हैं? सिक्योरिटी के लिए, पानी के लिए, सर्विस के लिए, सर्विस के लिए, तो ना सफाई होती है, कचरे के डंप हैं इतने बड़े बड़े हर एम्प्टी प्लॉट पे, ना सिक्योरिटी मिलती है, कहीं अगर चोरी हो जाए तो कोई विजिलेंस नहीं होती, कोई कुछ नहीं, नथिंग। पानी तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कितने सालों से पानी लाइन में आता ही नहीं है, और हमको, जी बहुत शुक्रिया, और हमको यहाँ कॉफ़ी आती है, पानी तो हमको टैंकर्स के लिए डिस्कशन होती है और ज़्यादा कॉफ़ी आता है तो टैंकर्स के लिए इतनी सुबह भी तो आप बुलाते हैं, कैसे बंदा उठ जाए तो इतने हमको टैंकर्स महंगे खरीदने पड़ते हैं, और यही कई सालों से हो रहा है। ये टैंकर्स कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं, नाज़िमाबाद से, जहाँ से भी वो पानी जो है पूरे कराची में सप्लाई हो रहा है हाइड्रेंट से, वहाँ से पानी हमारे लिए भी आ रहा है उन टैंकरों में। तो अगर हम टैंकर पे करके खरीद सकते हैं, तो क्या ये अथॉरिटीज जिनको हम पानी का टैक्स दे रहे हैं वो खरीद के आपको क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, उन एरियाज में पानी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ से जा रहा है। वो लोग जिन्होंने सक्शन पंप इलीगल लगाए हैं, क्या उनको पेनलाइज नहीं कर सकते? यस, बहुत से सवाल आते हैं अन्ना, बहुत से सवाल आते हैं। प्लीज साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरवत गिलानी ने एंड हर हस्बैंड डॉक्टर फहद। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। सरवत, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जब तक एहतजाज नहीं होता था DH और क्लिफ्टन में, तो बाकी कराचियाइट से कहते थे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अमीर तबका है, एलीट क्लास है, अपर क्लास है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन हालात ऐसे हुए, फिर आप लोगों ने जब एहतजाज किया तो FIR कट गई, यानी इस तरफ भी चैन नहीं, उस तरफ भी करार नहीं। अब क्या किया जाए? एहतजाज नहीं करते तो भी लोग बात करते हैं, एहतजाज कर रहे हैं तो इंतज़ामिया खिलाफ है, FIR कट रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। ऐसे में ये करें कि आप वो फिक्र ना करें कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने हक के लिए लड़ें, आप उन लोगों के लिए लड़ें जो आज नहीं निकल सकते, जिनकी आवाज़ आवाम तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए हम आज, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी आंखें और कान हैं, इसलिए हम उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करें और हम सब मिल के इस प्रॉब्लमेटिक वक्त से गुज़रना चाहते हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं करना चाहते कि बहुत हम हीरो हैं और डिफेंस के लोग हीरो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब कराची वाले हैं और हम कराची के हर एक हिस्से के लिए रोते हैं, और आज हम उन सारे लोगों की आवाज़ लेकर आए हैं जो DHA में और जो DHA से बाहर भी रहते हैं। सो या इस बात में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो FIR इन्होंने दर्ज की है, ये बहुत ही शेमफुल और बहुत ही कावर्डली एक्ट है। ये तो आप सोचें कि ये लोग इतनी तकलीफ़ से गुजरे हैं, इनके घरों में पानी, कई लोगों के माँ बाप बीमार हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, जो 3 दिन तक घर से निकल नहीं सके, इनकी फ्रस्ट्रेशन बग़ैर बिजली के रह रही, जिनके छोटे बच्चे हैं वो गर्मी में सो रहे हैं, बच्चों को थोड़ी समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इतनी तकलीफ़ के बाद जब ये अपना हक़ लेने के लिए, एटलीस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, बताने के लिए कि देखो हमारे साथ जुल्म हुआ है, वहाँ पर गए, तो आप क्या करते हैं कि आपने उस पर FIR दर्ज कर दी। क्या ये ब्रिटिश राज है? क्या हम अभी तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम? ऐसे तो अंग्रेज़ करते थे कि जब आप अपना हक़ लेने जाते हैं तो बजाय आपकी बात सुनने के, हेल्प करने के, वो आपको और बुली करते, पुलिस करते हैं और आपको जेल में डाल देते थे। इसी तरह तो हमें चलाते थे। तो ये बता दो, क्या ये ब्रिटिश राज है? ये सब पाकिस्तानी है यार, हम भी तुम सब एक ही लोग हैं, हम सब एक ही टीम में, हमें मिल के काम करना है। ऐसे तो नहीं करो यार।
FIR दर्ज करना तो जुर्म है और आप इसको वापस लें FIR। ये दिखाती है कि आप कितनी कावर्डली एक्ट कर रहे हैं। इजराइल की आप बात करते हैं कि इजराइल ज्यादती करता है, आप इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया कश्मीर में ज्यादती कर रहा है। क्या तुम ज्यादती नहीं कर रहे हो? क्या ये ज्यादती नहीं है? FIR को तो ऐसे ही लिया जाता है कि या तो आप ठीक से चीज़ें फेस नहीं करना चाह रहे हैं या तो फिर आप प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, लोगों को डराना चाह रहे हैं, इससे ये इंप्रेशन जाता है। और सिचुएशन ये है कि शहर में बेइंतज़ामी की इंतहा है। हालत ऐसी है कि बारिश हुई तो उसके बाद से पानी को निकाला ही नहीं गया। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ गलियों की, मुख्तलिफ़ बाज़ारों की। हम बात करेंगे आज इसकी भी कि आर्टिस्ट किस कदर परेशान हुए हैं, किस किस तरह हुए हैं। जो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके पोर्ट्रेट पूरे पूरे भीग गए। वो बहुत कुछ जो बनाते रहे महीनों में वो उनके हाथ से चला गया। दूसरी तरफ ये हुआ कि जिनका काम सुर का है वो भी परेशान हो गए। यानी इस शहर में जो नौजवान टैलेंट को प्रमोट करने का बीड़ा उठाए, अपना स्टूडियो इसी काम के लिए इस्तेमाल करे, वो भी परेशान, वो भी फंस जाए। यही सिचुएशन कुछ रही है जनाब किसके साथ। अब हम करेंगे उनसे बात। हमारा साथ देंगे जनाब हसन अफंदी साहब। आप स्टूडियो की खिदमत आपकी सारी की सारी नए टैलेंट के लिए। और फिर हमारा साथ देंगी नताशा बेग। आप बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो मैं पहले यही पूछ लेती हूँ, ये बताइए आप दोनों प्लीज़ हमें ज़रा। नताशा आप बताइए, बारिश का पानी दाखिल हो गया, किस कदर नुकसान हो गया, कितना हर्ज हो गया, कितनी मेहनत ज़ाया हुई आप लोग की? हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि कुछ भी नहीं बचा। और मैं अभी ही मैं जब वो स्टूडियो देखती हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है नताशा? जी। तो मैं यही कह रही हूँ कि इस बारिश ने वो काम कर दिया जो मतलब मेरे ख्याल से कोई कर नहीं सकता था। कि मतलब जो हमारे एसेट्स थे, जो हमारा सब कुछ, जिस पे मेरा करियर मतलब बोलते ना कि मतलब एक रिलाय करता था मेरा करियर, जिस चीज़ पर मेरे स्टूडियोज़, वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद एक टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है, वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। साउंड कार्ड हो गया, माइक हो गया, स्पीकर्स हो गए, ना जाने क्या से क्या। और जो स्टूडियो सेटअप जो होता है पूरा, वो कितना महंगा होता है, उसमें कितने पैसे लगते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे पास रैकेट लेबल्स हों कि जिनके ऊपर हम रिलाय करें। हम आर्टिस्ट हैं, हमें खुद अपने स्टूडियो बनाने पड़ते हैं, हमें खुद अपना एक रैकेट लेबल बनाना पड़ता है और हम इस तरह काम करते हैं। लेकिन अब जब से ये बारिश हुई है, समझ नहीं आता है। आई एम एक्चुअली री थिंकिंग माई करियर। मुझे ऐसा लगता है कि गलती हो गई मुझसे मतलब इस मुल्क में ये सोचना कि कोई आर्ट में कुछ काम कर सके, कुछ म्यूज़िक में कुछ दे सके हम यहाँ पे मुल्क को। लेकिन जब हमारे ही हाल ऐसे हैं, जब आर्टिस्ट का कोई साथ नहीं, तो वो किस मेंटल स्टेट के साथ अपना काम करेगा। अगर आप अभी आकर, मेरे ख्याल से फुटेजेस चलेंगे हमारी स्टूडियो की, और जब आप देखेंगे आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा होगा। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सालों का छोड़ा हुआ, हम प्ले भी कर रहे हैं, सालों की मतलब छोड़ी हुई जगह। और इतने नुकसान के बाद तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं यकीन माने, मुझे लगता है मैं भी जवान खून हूँ। मुझे लग रहा है मैं जवान खून हूँ, इसीलिए मुझे कोई इतना मतलब हेल्थ वाइज इशू नहीं हुआ। लेकिन ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक आने वाला था जब मैंने ये देखा था। और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा देने के लिए बिस्तर को लगा दे, इतनी बेबसी महसूस हो रही है इस वक्त। आप वैसे भी एक आर्टिस्ट ज़्यादा चीज़ें बड़ी बारीकी से फील करता है और शायद उसको वर्ड्स भी बहुत आसानी से दे पाता है। आप इसीलिए इतनी बात भी कर पा रही हैं। यकीन कीजिए बहुत परेशानी है। सरवत हमारे साथ है। यही परेशानी थी जो एहतजाज करना पड़ रहा है। ये बताइएगा सरवत, एहतजाज का ये जो सिलसिला है, अगर ये तवील होता और आज फेयर हॉल पर जो है इसके दौरान आप लोगों ने क्या सोचा है कि आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सारे के सारे प्रेशर, सारी की सारी परेशानी आपके सामने है। हिकमत अमली क्या रहेगी वो बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, आज भी हम फेयर हॉल पे निकल रहे हैं CBC वालों से रिक्वेस्ट करने के लिए, DHA वालों से रिक्वेस्ट करने के लिए, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट करने के लिए कि ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो एजुकेटेड लोगों की एक टीम बने जो चाहते हैं कुछ करना। और टीम आप लोग नहीं चूज़ कर सकते। DHA वाले कहते हैं हमने चूज़ किए, जिनको भी चूज़ किया वो हम में से लोग नहीं हैं। उनकी परेशानी हमारी वाली परेशानी नहीं है जो आवाम की परेशानी है। उनकी परेशानियां अलग हैं, एलीट परेशानी हैं। हम में से चूज़ करें। हम में से आर्किटेक्ट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं। हम पूरा ये प्रोग्राम बना के उनको दे सकते हैं। हम उनके साथ मिल के इस चीज़ का सलूशन चाहते हैं। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चाहते इससे, या हम अपनी मशहूरी नहीं चाहते। हम उन लोगों के लिए हक
और ऑडिट की बात करें, जो लोग मजलूम हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके लाखों रुपए ज़ाया हुए हैं, जो ज़ईफ़ लोग जो अकेले रहते थे, जिनके बच्चे बाहर रहते थे, वो 4-4 फुट के पानी में घरों में रुके हैं 6 दिन बिजली के बगैर। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। और ये सिर्फ इस साल नहीं है, हर साल हम ये फोर्सी करते हैं और देखते हैं और इसको सहते हैं। लेकिन अब बस हो गई है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों तक मेडिसिन नहीं पहुंच सकी, बच्चों की हालतें ख़राब हैं, माएँ जो लेबर में हैं उनकी हालतें ख़राब हैं। मतलब मैं क्या क्या लिस्ट आपको बताऊं। वी आर ऑल सफरिंग। ये बात गलत होगी कहना कि डिफेंस के आजकल सफ़र करें, हम भी सालों से सफ़र कर रहे हैं, बस आवाज़ आज उठाई है। ठीक है सरवत, एक चीज़ है प्लीज़ जल्दी बिकॉज टाइम कॉस्ट कम होता है। एक तो ये कि सबसे पहले 8-9 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ इलाकों में ना बिजली है ना गैस है, पानी भरा हुआ है। उसकी स्टिंक कितनी बुरी है क्योंकि वो सब गटर का पानी है, 4-4 फुट तक पानी। 2-3 डिफेंस की 2-3 खयाबान है, वो निशात और वो आपको पता है बुखारी, उधर तो अब तक इतना घुटनों पानी अभी तक है। गाड़ियाँ डूब चुकी लोगों की। इसी तरह बेसमेंट में जिनके भी कारोबार थे, एस्टेट एजेंसीज, ये तो स्टूडियोज़ की बात करें जिसमें करोड़ों रुपए का सामान इक्विपमेंट लगा होता है, वो तो सब डूब गए। उनकी मेमोरीज ख़त्म हो गई उनकी। मतलब वो बेचारे, इतनी तक चीज़ें हुई हैं कि इस पानी के खड़े रहने से लोगों के घरों में देयर आर एल्डरली पीपल जिनको हार्ट अटैक हुआ है और उनका इंतकाल हुआ है, उनकी बॉडी बाहर नहीं ले जाई जा सकी। देयर आर पीपल हु आई नो जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, उनकी गाड़ी बह रही थी और इस तरफ से उनकी नेबर जो अकेली खातून एक रहती थी, उनकी लाश बह के उनके पास आई। वो उनकी लाश को उठा के किस तरह बाहर निकले वहाँ से, और वो कह रहे हैं मैं घुटनों पे गिर गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही आज तक कि मैंने ये हुआ क्या है मेरे साथ। ये पिछले दिनों से, जितने टाइम से ये चीज़ हुई है, हम लोग रिलीफ वर्क करते फिर रहे हैं। सुरजानी, मलीर, जितना भी आपका हब का एरिया है, जितनी वो जो मलीर की वो पूरी बंद टूटी है, उससे अफेक्टेड जितने एरियाज़ हैं, हम वहाँ पे रिलीफ की तरह मतलब खाना, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तो, उनके तो घर ही ख़त्म हो गए हैं। वो कह रहे थे कि हम अपने घर की चीज़ें बचाते हैं या हम अपने बहते हुए बच्चों को बचाते हैं, ये तक बोल रहे हैं। और अब उनको कपड़े के टेंटों में मिट्टी के ऊपर बैठना पड़ रहा है, धूप हो रही है, दोबारा बारिश भी आ सकती है। उनको कौन घर दोबारा देगा? उनकी कोई भी चीज़ नहीं बची है। सो दे आर लिटिल विलेजेस एंड अ गज़िलियन ऑफ देम। उनको रात को अगर आके आप इंक्रोचमेंट कह के और हटा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो एकदम से क्रिमिनल बन जाएंगे। वही लोग जो इस वक्त कमाने के लिए कराची आए थे और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब, बेहतर रोज़गार, बेहतर मौक़े, इसके लिए मैं DHA की बात कर रही हूँ। इसके लिए ना हमने ये देखा कि वहाँ पर बेसमेंट्स में कारोबार लोगों ने कर रखे हैं, लोन लेके कर रखे हैं। कारोबार चल पड़ेगा तो हम लोन उतार देंगे। That's right. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, बहुत दिक्कत से की। अब जब के पानी निकालने की बात हो रही है, वो डैमेज का क्या होगा? वो कितना डैमेज होगा? वो कोई पे करेगा? वो पेनलाइज कौन होगा उसके लिए? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सबसे पहले तो वो हिसाब दें, अकाउंटेबिलिटी दें, अपना ऑडिट दें पिछले 10 से 13 सालों का। चाहे वो KMC है, चाहे वो KDA है, चाहे वो KWSB है, चाहे वो CVC है, चाहे वो DHA है, चाहे वो K इलेक्ट्रिक है, जो भी है, वो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने में, लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे नॉर्मल चलाने के लिए, उन सबको ऑडिट देना मस्ट है। और यही सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बीच में पैसे खाए गए हैं, जो हमारी टैक्स मनी इस्तेमाल गलत तरीके से हुई है, उसके लिए वो हैवी फाइन्स पे करें।